नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज मध्य प्रदेश के कई शहरों में हिंदू लाखों की संख्या में भगवा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और प्रभावी प्रदर्शन किया गया। ये बात दूसरे के प्रदर्शन के दौरान नेताओं को दूर रखा गया, सामाजिक संगठन आगे थे। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह है कि हिंदुओं में कई लोगों ने इशारे में यहां तक कह दिया है कि यदि बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो फिर बांग्लादेश को ये सोच लेना चाहिए कि बांग्लादेश के 6 करोड़ रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो भारत में रह रहे हैं और हम उनको पूरी तरह सुरक्षा दे रहे हैं। यदि भारत में रोहिंग्या मुसलमान यदि सुरक्षित हैं तो फिर बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले भोपाल में जो भारत माता मंदिर चौराहे पर जंगी प्रदर्शन हुआ है उसके बाद में लगभग 1-1.5 किलोमीटर की रैली निकाली गई है, उसके शॉट दिखाता हूं। पहले ये शॉट देखिए, बड़ी तादाद में पूरा भोपाल आज 4 बजे तक बंद रहा और तमाम सारे संगठनों ने इस प्रदर्शन का आह्वान किया था। एक बड़ा प्रभावी प्रदर्शन आज भोपाल के भारत माता चौराहे पर देखने को मिला। देखिए, तो आपने देखा तमाम सारे वहां राजनेता थे, वहां भोपाल के सांसद थे, तमाम मंत्री थे, विधायक थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने मंच पे चढ़ना उचित नहीं समझा। मंच पर सामाजिक संगठन के लोग थे, धार्मिक लोग थे, सामाजिक और धार्मिक लोगों ने मिलकर इस आयोजन को किया। इस आयोजन के लिए विशेष तौर पर अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो पहुंचे थे। उन्होंने एक ज्ञापन भी तैयार किया था। एक बड़ी रैली भारत माता चौराहे से रोशनपुरा चौराहे तक के लिए निकाली गई और इस रैली के बाद भोपाल के जो संभाग आयुक्त हैं संजीव सिंह, उन्हें एक ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में क्या था, आखिर हिंदू क्या चाहते हैं, इसे विस्तार से अश्वनी उपाध्याय जी ने समझाया। आप जरा देखिए। सरकार को हम लोग ये कहने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आप वहाँ पे जो हिंदू हैं वो वहीं के नागरिक हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए हैं, आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में लगभग 6 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, वो भी यहाँ सुरक्षित हैं, शांति से हैं। जो भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं उनकी बहन बेटियों को कोई उठा नहीं रहा है, उनको कोई जिंदा नहीं जला रहा है, उनको कोई घर से नहीं उठा रहा है। तो कम से कम इसका ध्यान रखिए और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा दीजिए। मैं आशा करता हूँ भारत की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जगत भी इसका संज्ञान लेगा कि किस तरीके से वहाँ मानवता की हत्या की जा रही है। केवल हिंदुओं की हत्या नहीं हो रही है बल्कि मानवता की हत्या हो रही है और बड़े प्लान्ड वे में हो रही है। तो आपने देखा अश्वनी उपाध्याय जी ने 2 बड़ी बातें आज कही हैं और ये अकेले अश्वनी उपाध्याय नहीं, ये पूरे हिंदुओं की तरफ से ये बात कही गई है। इनका कहना है कि हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से कई देशों से हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। उनका कहना है कि सबसे पहले अफगानिस्तान से हिंदुओं को हटाया गया, भगाया गया, उसके बाद पाकिस्तान में उनके ऊपर जुल्म जास्ती हुई और वहाँ भी हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो गई है। उसके बाद मालदीव से हिंदुओं को भगाया गया और अब सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ से उन्हें भगाने की साजिश की जा रही है। अश्वनी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मुसलमानों की यदि जनसंख्या के आंकड़े आप देखेंगे तो उसके अनुपात में 9 राज्यों में चेंज आया है। डेमोग्राफी जो बदल चुकी है 9 राज्यों की, उनका कहना है 800 में से 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है।
उनका कहना है कि 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और लगभग 300 जो सीमावर्ती तहसीलें हैं वहां पर मुसलमानों की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ी है। ये तमाम सारी चीजें आज अश्विनी जी ने कही हैं। आप सुनिए कि उन्होंने जो बातें कही है वो निश्चित तौर पर एक सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। एक और ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और सब मिलके रहेंगे, दूसरी ओर एक पूरा देश हिंदुओं पर अत्याचार करता है, तो आखिर हिंदुओं के भी अत्याचार सहने की एक सीमा है। आज का ये आंदोलन, पहले आप अश्विनी जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपको और बातें बताता हूँ। पहले अफगानिस्तान से हिंदुओं को खत्म किया गया, उसके बाद पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म किया गया, उसके बाद मालदीव से हिंदुओं को खत्म किया गया, अब बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है, इसका संज्ञान लेना जरूरी है। आज हमने इस बात की भी चर्चा किया है कि भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनकी 100% सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है और इस डेमोग्राफी में बदलाव का 5 मूल कारण है। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने गंभीर विषयों को कहा है। मैं आपको बता दूं, आखिर हिंदुओं की भी जुल्म सहने की, जास्ती सहने की एक सीमा है। आज जिस तरह से बांग्लादेश में उपद्रव हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म जास्ती हो रही है, जिस तरह एस्कॉन के चीफ को वहां जेल में डाल दिया गया है, उनके वकील पर हमले किए गए हैं, ये तमाम सारी चीजें हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को विचलित कर रही है। तो निश्चित तौर पे आसपास के देशों में जिस तरह से हिंदुओं पर जास्ती हो रही है उसको सहने की एक सीमा है। आज का ये जो प्रदर्शन है, आप ये मान सकते हैं कि एक तरह से बांग्लादेश को चेतावनी है, चुनौती है, सुधर जाओ वरना तुम्हारा क्या हाल होगा तुम अंदाज नहीं लगा सकते हो। आज निश्चित तौर पे जो प्रदर्शन था उसमें जोश था, जुनून था, गुस्सा था और उसमें भारत सरकार के लिए एक चेतावनी थी कि या तो आप बांग्लादेश को समझा दीजिए वरना फिर हिंदू खुद आगे आके अपना बदला लेना जानता है। जिस तरह ये जुल्म और जास्ती हो रही है वो तत्काल बंद होना चाहिए, वरना आप समझ सकते हो क्या होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।